by using standard result. Evaluation of limit by using standard result. कहाँ से आ रहे हो दोनों घूम फिर के? Evaluation of limit by using standard result. भाई स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है ये समझो. लिमिट एक्सटेंड्स टू ए x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. इसका ये वैल्यू आएगा n इंटू a की पावर n माइनस a. लिमिट एक्सटेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. दिस विल बी इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है भैया. इसको रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करके हम आंसर अपन छुट्टी देंगे 13 तारीख से. 13 नहीं 12 से. 12 को धनतेरस से. 12 की डेट क्या है और वार क्या है? आज क्या तारीख है? 3 है ना. संडे 1 का था ना. 1 7 8 9 10 11 12 थर्सडे. तो थर्सडे से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे बस. ट्यूसडे से क्लास. ट्यूसडे ट्यूसडे को क्या पड़ेगा? ट्यूसडे को क्या है वो? मैं भाई दूज कब की? सर ट्यूसडे की है भाई दूज. ट्यूसडे की है पक्का? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बाहर रहूंगा ना 16 को, इसलिए घूमूंगा. तो फिर एक काम करेंगे ना 12 से. अरे सुनो मेरी बात. 13 को क्या करोगे तुम? घर का क्या काम? कुछ भी नहीं है 13 को. 14 को है दिवाली. तो पटाखे तो नहीं मिल रहे इस बार. पटाखे नहीं मिल रहे इस बार. हाँ मिल गए. तो फिर मेरी भी सेटिंग कर लेना. तुम मंगवा देना पहले. चलो. हाँ लेकिन 12 को तो छुट्टी है. 12 से तो छुट्टी है. फिर मैं बताऊंगा क्या. क्योंकि 12 को भाई दूज है. तो भाई दूज को हमारी दिवाली होती है. तो दिन क्लास होती है. धनतेरस की तो हमारी उसी दिन. चलिए भाई. लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a. ये आपका रिजल्ट है n इंटू a की पावर n माइनस. भाई आया कैसे उसको छोड़ दो अभी. ठीक है वैसे बता सकता हूँ लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आपको इसको यूज कैसे करेंगे देखना. जैसा आपका कभी ऐसा आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x की पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस. अब मैं 2 रखूंगा तो 0/0 क्यों मारूं भाई? या तो फैक्टर करो या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो. लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 16 को लिख दूंगा 2 की पावर 4. आंसर आ गया n a की पावर n माइनस 1. n कितना है? 4. a कितना है? 2. भाई 2 2 ये सेम होना चाहिए. और n माइनस. तो आंसर कितना आ गया? 4 इंटू 2 का क्यूब. क्या आ गया आंसर? बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट. यहां लिख देना बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n इंटू a की पावर n. ये लास्ट में जरूर लिखिए. तो इसका आंसर आ गया 32. ऐसा करेंगे वैसे.
ये इसको सोल्व करने का तरीका। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस वन। n है 4 और 2 की पावर 4 माइनस वन, मतलब 2 की पावर 3 8। 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। ये समझ में आया क्या फॉर्मूला कैसे यूज किया? यस सर। यस सर। अब आज कौन कौन नहीं आया? एक मिनट के लिए 5 जने तो यहाँ आए हैं और 7 जने वहां हैं, 12, 2 जने नहीं आए। एक तो दिया नहीं दिखी मुझे और एक मुझे 8 5 13, सॉरी एक ही नहीं दिखी मेरे को, किसको भी तो गिनना। एक ही नहीं है, दिया ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझना। यदि मैं इसमें x इक्वल टू 3 रखता हूं तो 0 बाई 0 होगा भाई, या तो फैक्टर करो और फैक्टर नहीं करो तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। कैसे करोगे देखो देखो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन, नीचे भी ऐसे लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। इस तरह से इसको यूज करूंगा। x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 अपॉन x माइनस 3 डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। इस तरह से हमें यूज करना है। अब हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है भाई? स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा भाई, दिया तो बाद में आइए, इधर देख ले बेटा। स्टैंडर्ड रिजल्ट ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a n इंटू a की पावर n माइनस, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो देखो ऊपर वाले में n क्या है? बोलो, ऊपर वाले में n क्या है? a कितना है? 4 माइनस, ये तो ऊपर वाले का आंसर आ गया। नीचे वाले का आंसर a n कितना है? 3 की पावर, तो 3 की पावर 3 27 into 3। So what is the answer? 18। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर लिया है into a की पावर n माइनस। So this is the standard result. Limit x tends to a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, दिस इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस। अभी और करेंगे, अभी समझ में आ जाएगा सब। एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2, अगेन 0 बाई 0। तो बेटा x की पावर 10 है तो 2 की पावर 10 कितना होता है?
अरे ए 2 है तो 2 की पावर 10 कितना होता है, इसकी पावर 10 कितना होता है, वही होता है जो लिखा हुआ है 102। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। अब n की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू और 10 माइनस 1, 2 की पावर 9 होता है 512। by using standard result limit x tends to a x की पावर n माइनस a की पावर n into a की पावर n माइनस n multiplied by a की पावर n माइनस 1। by using standard क्लियर है? Yes, sir. लिख लीजिए। Yes, sir. चलिए और देखते हैं। लिमिट x tends to 3/2, सॉरी लिमिट x tends to 9, x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9। तो मुझे ये चेक करना है जो 27 है वो क्या 9 की पावर 3/2 है क्या? देखते हैं भाई 9 की पावर 3/2 बिल्कुल सही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 27 को 9 की पावर 3/2। तो लग गया वही फॉर्मूला लग गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 3/2 a 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना हो गया 1/2। तो 9 की पावर 1/2 3, या गया आपका सॉरी 9/2। फॉर्मूला लगा दिया स्टैंडर्ड रिजल्ट। आपको लिखना पड़ेगा हर बार बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार लिख दिया बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। कौन जीत गया तुम्हारी तरफ से? चलिए नेक्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 1/2, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 सॉरी माइनस 1/2। अब देखो इसमें क्या करेंगे माइनस 1/2 रखने पर 0/0 फॉर्म आ गया भाई। या तो आप फैक्टर करो ऊपर 8 से डिवाइड करो और इधर 2 से डिवाइड करो। अब दिक्कत है
काम हो रहा है बैंकर। हाँ कॉमर्स कॉलेज बंद कर। चलिए भाई, ऊपर से 8 कॉमन आ गया, नीचे से 2 कॉमन आ गया। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू -1/2। अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4x3। क्या मैं इसका क्यूब माइनस इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से, और नीचे भी ऐसे लिख सकता हूँ ताकि फॉर्मूला लग जाए। x माइनस एक्स क्यूब माइनस -1/2 का क्यूब, और x माइनस ब्रैकेट में -1/2, x माइनस ब्रैकेट में -1/2, ऊपर नीचे ऐसे लिख दिया मैंने इसको। एक्स क्यूब माइनस -1/2 का क्यूब और x माइनस -1/2। अब देखो यहाँ पर n क्या है, a 3, a की पावर n-1, बस यही आंसर आ गया, फॉर्मूला लग गया। तो ये आ गया 12 -1/2 का स्क्वायर 1/4, आंसर क्या आ गया 3। भाई ध्यान से देखिए, n है 3 और a है -1/2, तो n इंटू ए की पावर n-1, तो n है 3, a है 1/2 की पावर n-1, मतलब 3 -2, तो -1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, तो आंसर आ गया 3। तो गाड़ी उठाने वाले भी घूम रहे हैं। मेरी भी गाड़ी खड़ी है, लेकिन मेरी तो सफेद रंग के अंदर खड़ी है, वो भी उठा लेगी। तू डरा रहा है। हैं? क्या बोल रहा है? चलिए नेक्स्ट, देखो इफ लिमिट x टेंड्स टू a, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, तो विज्ञानगर क्या कर रखने गया था? सर अभी गया था सर, काम से बजा। अरे तेरे को अपना काम रहता है। अरे सर काम पेंट कर रहा हूँ सर, पेंट करने जा रहा हूँ। फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालो। हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 अपॉन x माइनस a इक्वल टू 405। तो हमें a का सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी। कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5, तो आंसर हो गया n, a की पावर n-1, a की पावर 4, 5 से डिवाइड करो कितना आ गया 81। तो बेटा 81 किसने 3, और पावर इवन है इसलिए तो a का वैल्यू प्लस माइनस, इवन पावर है इसलिए प्लस माइनस 3, सो द वैल्यू ऑफ a इज प्लस माइनस 3। ये आया समझ में लास्ट प्रॉब्लम? बोलिए। यस सर। Yes, sir. लास्ट प्रॉब्लम। अब ये तो जनरल प्रॉब्लम थी, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अच्छी वाली प्रॉब्लम्स। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे थे। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा।
कैसे वो देखिए। अब ये दो लास्ट की दो प्रॉब्लम अभी जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू a या x प्लस 2 की पावर 5/3 a प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन x माइनस a, इसको इंटीग्रेट करना है। x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 अपॉन x माइनस a। अब जैसे ही मैं a रख रहा हूं तो 0/0 आ रहा है, देखो ध्यान से। a प्लस 2 की पावर 5/3 a की प्लस 2 की पावर 5/3। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3। यहाँ पर भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। ये तो पिटेगा भी। सर आप ही देख लो सर। अरे मजाक क्यों कर रहा है बेटा, लगाना बेटा ऐसे। लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 की पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 की पावर 5/3 और नीचे चेंज कर दिया मैंने x प्लस 2 माइनस a प्लस 2। अब ध्यान से देखना, मैं इसको कुछ सपोज कर लूंगा, लेट इसको मैंने मान लिया y, a प्लस 2 इक्वल टू 1, और सॉरी x प्लस 2, और इसको मान लिया मैंने z, a प्लस 2 इक्वल टू z। x प्लस 2 को मैंने y ले लिया और a प्लस 2 को z ले लिया। जब आपका x a की तरफ है, ध्यान से देखना, व्हेन x टेंड्स टू a, जब a की तरफ जा रहा है तो ये a की तरफ जा रहा है x, तो ये हो गया a प्लस 2। तो a प्लस 2 किसके इक्वल है? तो इसका मतलब y टेंड्स टू z। बोलो सही है कि नहीं? जब x का वैल्यू a की तरफ जाएगी तो बेटा y की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2, और a प्लस 2 किसकी वैल्यू है? तो मैं आपसे ऐसे बोलूंगा, जब x a की तरफ जाएगा तो y z की तरफ जाएगा। जब x a की तरफ जाएगा तो y z की तरफ जाएगा। तो ये आ गया लिमिट y टेंड्स टू z, तो ये आ गया आपका y की पावर 5/3 माइनस z की पावर 5/3 अपॉन y माइनस। ये हो गया भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। y की पावर 5/3 माइनस z की पावर 5/3 अपॉन y माइनस, y की पावर 5/3 माइनस z की पावर 5/3 अपॉन y माइनस। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो भाई, n है 5/3, a का वैल्यू z है, 5/3 माइनस 1, तो z क्या माना था मैंने? ये हमारा फाइनल आंसर, 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3। इस तरह से ये सोल्व होगी। एक और करवा देता हूँ इसी टाइप का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। 5/3 a प्लस 2 की पावर 2/3, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस 7 की पावर 9/5 माइनस a माइनस 7 की पावर 9/5 अपॉन x माइनस a रखने पर 0/0 फॉर्म। तो अगेन मैं क्या करूंगा, पहले तो नीचे वाली जो वैल्यू है, जो ऊपर लिखा हुआ है वैसे वैसे नीचे लिखूंगा। इस तरह से x माइनस 7
माइनस ब्रैकेट में a माइनस पहली स्टेप x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट में a माइनस 7। अब इसको मैं y लूंगा और इसको z लूंगा, तो when x tends to a y tends to z, बिल्कुल सेम। तो आंसर आ गया 9/5 z की पावर 9/5 माइनस, तो 9/5 z की पावर 4/5, तो z की वैल्यू है आपकी a माइनस 7 की पावर 4, z की वैल्यू है a माइनस 7 की पावर 4। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसकी अगले टाइप वाली प्रॉब्लम वो देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, वन प्लस एक्स की पावर 10 माइनस 1/x। ध्यान से देखिए 0/0 फॉर्म, 1 प्लस एक्स की पावर 10 माइनस 1/x। तो पहले तो जो नीचे x लिखा हुआ है उसको ऊपर की तरफ लिखेंगे, जैसे इसको ये 1 की पावर 10, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस एक्स की पावर 10 1 प्लस एक्स माइनस 1। लेकिन फॉर्मूला नहीं लगा सकता मैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 है और यहाँ है 1, तो अभी फॉर्मूला नहीं लग सकता। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 प्लस एक्स को कुछ मान लूंगा, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो व्हेन x टेंड्स टू 0, तो बेटा y की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जा रहा है? 1 की तरफ जा रहा है। 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, तो ये आ गया लिमिट y टेंड्स टू 1, या अब देखो अब स्टैंडर्ड रिजल्ट में आ गया, यही तो है स्टैंडर्ड रिजल्ट, y की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 और y 1 की तरफ जा रही है। तो आंसर क्या हो गया? n a की पावर n माइनस 1, और 1 की पावर कुछ भी करो आंसर क्या आता है? तो आंसर 10 हो गया। तो ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम, लिख लीजिए इसको। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, आंसर n आएगा, लेकिन कैसा आएगा वो देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1/x। हम पहले तो नीचे वाले को चेंज करेंगे, 0/0 फॉर्म आ रहा है, आप रख के देख लीजिए, ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स को y ले लेंगे,
जब x 0 की तरफ जा रहा है तो y 1 की तरफ जा रहा है। n इंटू 1 की पावर n माइनस 1, तो वैल्यू क्या आ गई, n। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 x की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 108। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ n। तो n की सारी वैल्यू निकालनी है। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर होते हैं 4 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 3। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ जैसे मैंने लिखा है, ये इधर देखो। तो कंपेयर करके देखो n की वैल्यू क्या आ रही है, कैसा करना पड़ेगा। 4 इंटू 27, 108। तो 108 को आपको लिखना पड़ेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 4 माइनस 1। और यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो n की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट कंप्लीट हो गया। इंटीग्रेशन क्या, लिमिट्स बाय स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब आपका बेटा इन्फिनिटी वाला तो आपकी कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं बता तो देता हूँ यार। 12th में भी नहीं आता इन्फिनिटी वाला तो। एक दो प्रॉब्लम बता देता ताकि आज का टाइम तो निकले, नहीं तो मैं अगले नया टॉपिक कैसे स्टार्ट करें। नया टॉपिक कैसे छोड़ दो। सही बात है, इतने दिनों से छोड़ ही तो रखा था, हैं? अरे इतने दिनों से छोड़ ही तो रखा था। देखो मैं जनरल बता देता हूँ। देखा 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 है, मेरी लाल कागज। अरे तुमने जबरदस्ती ये बोला मतलब ना कि उठा ले जाओ। वो तो बीच रोड वाली उठाएंगे, इधर वाली थोड़ी उठाएंगे। है चलो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो यदि मैं इनफाइनाइट रखता हूँ तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में यदि मैं इनफाइनाइट रखता हूँ तो अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, जो हाईएस्ट पावर है ऊपर से हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर। कॉमन लेने का मतलब सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा।
नीचे भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया 10। अब लिमिट लगा दो। ए एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है? आ गया आंसर, इसका वैल्यू आ गया ए बाई बी। एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बाई बी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो कभी डिग्री, जब डिग्री सेम होती है ना, तो इनफाइनाइट में आप ऊपर से भी वही डिग्री सेम ले लोगे, कॉमन ले लोगे हाईएस्ट डिग्री। बस इतना ध्यान रखना। एक और देखते हैं, देखो उधर इसी तरह का लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 5x माइनस 6, क्योंकि कल से इंपॉर्टेंट चालू होगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अभी आज इसलिए नहीं चालू कर रहा मैं, कल से चालू करेंगे। अब देखिए इधर ऊपर की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री x, तो x कॉमन ले लो, सबको x से डिवाइड कर दो। नीचे क्या है हाईएस्ट डिग्री? तो रूट एक्स स्क्वायर, बाहर आगे कितना आएगा? तो सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। लिमिट लगा दो भाई, इंफिनिटी, एनी नंबर ऑफ इंफिनिटी 0। रूट 4 की वैल्यू कितनी आ गई? तो इसका वैल्यू आ गया 5/2। तो द वैल्यू इज इक्वल टू 5/2। क्लियर? Yes, sir. तो इसका वैल्यू 5/2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट, मैंने कब बोला 2 प्रॉब्लम? तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला कि 2 ही प्रॉब्लम करेंगे। जब तक टाइम नहीं होगा जब तक करते जाएंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और माइनस एक्स। हाँ, तो ये बेटा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है। तो सबसे पहले तो अंडर और माइनस आ रहा है तो रेशनलाइज करेंगे बेटा। सर ये फॉर्म लिखने की जरूरत होती है, 0 की फॉर्म लिखना चाहिए। अब जैसे मानो तो लिमिट ही नहीं लिख रहा तो जरूरी क्या होता है? वो लिमिट भी सबसे लास्ट में, जब पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा ना तब लिमिट लिखेगा। चलो ये रेशनलाइज कर दिया। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से x कॉमन आ गया भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। तो बेटा एक्स स्क्वायर बाहर आके क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? x बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और यहां से भी दोनों से x कॉमन ले लो तो प्लस। लिमिट लगा दो बस। वहां c अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है तो रूट 1 1 प्लस 1। So what is the limit? ये तो जनरल है, जनरल देख लीजिए बस। अब अपन अगली क्लास में चालू करेंगे अपन क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, कल की क्लास में।